जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? तो मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आरआईएमसी का जो एग्जाम है बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत बहुत बधाई उन बच्चों को, क्योंकि आज जेई का रिजल्ट भी आया है। हमारे भी 3 बच्चे काफी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। अच्छी परसेंटाइल आई है। और बेसिकली नीट का एग्जाम भी आने वाला है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं। हमारी तरफ से, उड़ान उड़ान परिवार की तरफ से, इनोवेटिव एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग, जो 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो का मेनली एक छोटा सा वो है कि आज हम मैथ्स के बारे में जानेंगे कि क्लास 6th के सिलेबस में मैथ्स में क्या क्या पोर्शन आता है। क्योंकि हमें मालूम है कि 150 मार्क्स का जो एग्जाम है वो सिर्फ मैथ्स के पोर्शन में से ही आता है। 50% जो आपका पोर्शन है, क्योंकि 300 मार्क्स का ये एग्जाम होता है क्लास 6 का सैनिक स्कूल का। और आप ये मान के चलो कि क्लास 6 में जो, क्योंकि एज जो क्राइटेरिया है वो 10 to 12 के बीच में अगर बच्चा है तो क्लास 6 का एग्जाम दे सकता है। तो ये इस प्रकार का जो सिलेबस है वो किसी भी बोर्डिंग स्कूल के लिए एनफ सिलेबस होता है। अगर आप, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल क्लास 6, आप ये मान के चलो कि आप भारत के जितने भी बोर्डिंग स्कूल हैं, आप उनका जो सिलेबस है, वो जेएनवी हो चाहे वो आरएमएस हो, उनका भी सिलेबस कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं, उनसे ज्यादा ही कर रहे होते हैं। तो आज हम बेसिकली क्लास 6 के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये मैंने पहले निकाला हुआ था, आप भी निकाल सकते हैं, सैनिक स्कूल की वेबसाइट के ऊपर जाके आपको मिल जाएगा ये। तो ये टोटल क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, 50-50 क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। आई होप आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। या डेफिनेटली। ये देखिए, 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। और टोटल जो वेटेज है वो कितनी है? 150, 150, क्योंकि वी नो वेरी वेल दैट सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है वो 300 मार्क्स का आने वाला है क्लास 6 के लिए। और जिसमें से 150 मार्क्स जो हैं वो अकेले ही गणित के हैं भैया, मैथ्स के हैं। अब इतने सारे टॉपिक देख के बच्चा पहले ही डर जाता है कि भाई साहब इतने सारे टॉपिक्स कैसे करूंगा। नेचुरल नंबर है, एलसीएम एचसीएफ है। तो मेरे भाई डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स नहीं हैं। ठीक है? बहुत सारे इसमें से ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो एक ही चैप्टर में रिकवर हो जाएंगे, आपके एक ही चैप्टर में आने वाले हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? पहले शुरुआत करेंगे नेचुरल नंबर से। तो यहां पर ये टॉपिक दे रखा है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में बहुत सारे नंबर भी आते हैं, नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर आते हैं। आप कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो? डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो? हेक्सागोनल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो? तो नेचुरल नंबर में जैसे आप नंबर सिस्टम में अलग अलग नंबर सिस्टम पढ़ते हो, वैसे ही नेचुरल नंबर में एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है ये। इसमें आपके इवन नंबर है, ऑड नंबर है, रामानुजन नंबर है, प्राइम ट्रिपलेट है। तो बहुत सारे नंबर्स का जो संग्रह है वो नेचुरल नंबर में आ जाएगा। इसी में आपके वो भी हैं जो नेगेटिव वाले हैं, तो इसी चैप्टर में वो काउंट होते हैं। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। ये टॉपिक आपको छोटा सा दिख रहा है, बट अगर आप बेसिक्स के ऊपर अपना फोकस नहीं करोगे तो ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। पेपर वाला कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी देगा आपको। द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ सिंपल क्वेश्चन। लॉलीपॉप नहीं देगा वो कि 15 और 20 का एलसीएम निकालो। मैक्सिमम क्वेश्चन क्या, वो रेशो दे देगा आपको एलसीएम और एचसीएफ की, या समथिंग। जैसे फॉर्मूला से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलसीएम इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो ज्यादा ध्यान देना है वीडियो के ऊपर। डरना नहीं है बिल्कुल भी चैप्टर से। हम इसलिए बैठे हैं, उड़ान परिवार इसलिए बैठा है ताकि हमारे जो बच्चे हैं अपने बेसिक के ऊपर काम से कर सकें। टॉपर को टॉपर बनाना बहुत आसान होता है। इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर अ टॉपर, टू मेक अ टॉपर। 80 वाले को 100 के ऊपर ले जाना बहुत आसान है। 0 से 40 तक का सफर तय करना खुद और बच्चे के साथ, ये बहुत मुश्किल है। तो उड़ान इनोवेटिव एकेडमी, जिन बच्चों का बेसिक बिल्कुल ही खत्म है, जिनको लगता है कि मैं क्लास 6 में तो हो गया हूं,
पर मुझे क्लास सेकंड का थर्ड का मैथ्स आता ही नहीं है, तो उनके लिए हम बैठे हुए हैं, हम सिखाएंगे आपको। तो ये आपका एलसीएम एचसीएफ वाला है। अगला जो आपका टॉपिक है वो है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड इकाई का जो मेथड होता है, जैसे मान लो कि किसी ने कहा कि एक दर्जन केले की कीमत 100 रुपए है, तो बताओ एक केले की कीमत कितनी होगी, वहां आप यूनिटरी मेथड लगाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रैक्शंस। अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। अब फ्रैक्शंस में क्या क्या आ सकता है, फ्रैक्शंस को माइनस करना है आपने, प्लस करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अनलाइक है, लाइक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, उसका आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैं कह रहा हूं अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तब आप इन टॉपिक्स के ऊपर बड़ी ही जबरदस्त मजबूत पकड़ अपनी बना सकते हो। इससे भी नेक्स्ट जो अच्छा भयंकर जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सामने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपने नॉर्मल सिंप्लीफाई करना होता है इक्वेशंस को। मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार ये बोर्ड मास से पूछ लेता है, माफ कीजिएगा वी भी लिखना है यहाँ पर, क्योंकि बोर्ड मास का मतलब हमें पता है कि बहुत सारी बुक्स में वी जो है वो वेंकलम के बारे में नहीं दिया जाता। जैसे वी बी ओ डी एम ए एस, तो वी का मतलब होता है वेंकलम। ये जो बार लगा होता है आपने देखा होगा कई बार बार लगा होता है नंबर के ऊपर, जैसे 8.92 बार। तो पहले जो नंबर के ऊपर जैसे मान क्वेश्चन आ गया कि x प्लस वाई जेड इंटू जेड अपॉन वाई इंटू 9 समथिंग ऐसा आ गया और इसके ऊपर बार आ गया, तो इसका मतलब आपको पहले ये सॉल्व करना है। समझ आ रहा है आपको? क्लियर है भैया? नहीं क्लियर होगा तो मुझे बताते जाना है कि जहां जहां आपका क्लियर नहीं होगा वहां वहां भैया मुझे आपने बताते जाना है। समझ आ रहा है? बहुत जल्द आपके लिए लाइव क्लासेस आने वाली हैं, तो लाइव मेरे साथ आपने गणित की क्लास, मैथ की क्लास, हीरो बनाऊंगा आपको, जीरो से हीरो, बेसिक टू एडवांस, प्रॉमिस है। तो वहां पर भी आपने जो है लाइव हमारे साथ जुड़ना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जो है वो पहुंचाना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास मोबाइल तो है पर डाटा डलवाने के लिए रिचार्ज नहीं है। तो उन बच्चों की उड़ान मेहनत जो है वो हेल्प करना चाहता है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपका यही आ सकता है। नेक्स्ट आपका एवरेज चैप्टर, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, एवरेज औसत निकालना है आपने। नेक्स्ट आपका परसेंटेज। परसेंटेज भी बहुत जबरदस्त चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बेसिक लेवल से एडवांस तक करवाएंगे आपको, बड़ा ही जबरदस्त चैप्टर है। अगला एरिया एंड पेरीमीटर है। कुछ एक पोर्शन आपका 3 डायमेंशनल का आ जाता है इसमें, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, या स्फीयर के बारे में, कोन के बारे में, जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। नहीं तो मेनली एरिया के बारे में 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो है ही, उसके बारे में पूछ लेता है। सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है पर मैं आपको कंपाउंड भी पढ़ाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पर। लाइंस एंड एंगल्स है, एंगल्स के बारे में है, लाइंस के बारे में है। एंगल्स में मेनली सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है ये। टॉपिक नंबर 24 यहाँ पर दे भी रखा है, तो मैंने कहा लाइंस एंड एंगल्स, एंगल्स में ये भी सम्मिलित है, तो आप यहाँ से भी ये जो है समझ सकते हैं। तो इतना भी आपने टेंशन नहीं लेनी है कि पता नहीं कौन सा भैया हवा आ गया, पता नहीं मुझे आएगा कि नहीं आएगा। देखिए मैथ्स आपको इसलिए डराता है कि आप डरते हो उससे, इसलिए आपको डरा रहा है गणित मैथ्स। जब आप प्रैक्टिस करोगे, दबा के क्वेश्चंस करोगे, तो वो भी आपसे एक दिन खुश हो जाएगा और आप देखोगे इससे इजी सब्जेक्ट दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर नंबर कटने का खतरा ही नहीं है। अगर तुमको फॉर्मूला आता है, अगर तुमको थ्योरेटिकल पार्ट आता है, फॉर्मूला आता है, अप्लाई करने आता है, तब तुम आसानी से जो है इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद आपका ये टेम्परेचर वाला है। तो टेम्परेचर में मेनली क्या पूछता है, ये टेम्परेचर में मेनली आपसे पूछेगा कि कन्वर्जन पूछ लेता है कई बार, केल्विन का, फारेनहाइट का, सेल्सियस का, फलाना ढिमकाना पूछ लेगा। तो टेम्परेचर का जो चैप्टर है वो भी अच्छे से करना है। कई बार बच्चे मजाक में लेते हैं कि टेम्परेचर का कहाँ आने वाला है, बट आ जाता है बहुत बार। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यहाँ पर ये वाला चैप्टर जो है बच्चे इस के ऊपर ध्यान नहीं देते, उनको लगता है भैया नैनोमीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर सब आता है उनको, और यहीं पे वो मार खा जाते हैं। सुनने में, देखने में बहुत ईजी लगता है ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, बट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। छोटा सा चैप्टर है। इफ यू नो अबाउट द बेसिक यूनिट्स ऑफ द थिंग्स, आपको पता है कि क्वांटिटी क्या चीज है, आपको पता है वॉल्यूम में क्या लगेगा, तब आप आसानी से करोगे। उसके बाद आपका रोमन नंबर। रोमन नंबर अगर आपको
बेसिक नॉलेज है उसका 100 तक आते हैं, तब आप इजीली आराम से आगे तक 5000 तक 10,000 तक, पेपर में कभी 5-10 तक पूछता नहीं, आमतौर पर नहीं देखा गया है, कभी कभार होता है पूछ लेता है। तो रोमन नंबर भी आप मान के चलो कि 500 या 1000 तक सफिशिएंट है अगर आप अच्छे से इसको करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में है, तो ये जो चैप्टर है ये पूरा ज्योमेट्री के अंदर आ जाएगा, जहां पर अब ज्योमेट्री में आपको क्या क्या करवाया जाएगा, मैं क्या करवाऊंगा ज्योमेट्री के अंदर। ज्योमेट्री के अंदर ही आपका लाइंस आ जाएगा, इसमें मेनली आपका 6th और 7th का पोर्शन लेके चलूंगा मैं। लाइंस का है, और मेनली इसमें एंगल्स का है, और मेनली इसमें जो आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में है, तो ये भी इसमें टॉपिक आ गया। तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप घबरा जाओगे, घबराना नहीं है इतने सारे टॉपिक देख के, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो एक ही चैप्टर के टॉपिक अलग अलग होते हैं, बट उनमें से क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है, इसके ऊपर खास ध्यान रखना है आपने। लाइक टाइप्स ऑफ एंगल्स है आपका अभी। इसके बाद बड़ा ही प्यारा चैप्टर है सर्कल के बारे में। अब सर्कल में से क्या मेनली क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं आप सर्कल में से, क्लास 6 के स्टैंडर्ड का सर्कल में से आप बेसिकली उम्मीद कर सकते हैं एरिया के बारे में, कॉर्ड के बारे में, सेक्टर्स के क्वेश्चन होंगे, उनका आप एरिया निकाल सकते हो, पेरीमीटर का क्वेश्चन पूछ सकता है ना, डायमीटर का क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको, वो कई बार रेडियस दे देगा, डायमीटर निकालना होगा, डायमीटर दे देगा, एरिया निकालना होगा, सरकमफ्रेंस निकालना होगा, या कंपैरिजन दे सकता है, रेशियो दे सकता है R1 R2 का अलग अलग सर्कल्स के बारे में, है ना। एक ही सर्कल को आप कैसे अलग अलग रेडियस से बना सकते हो, क्योंकि रेडियस अलग अलग होगा तो सर्कल भी अलग अलग बनेंगे, तो एक ही पॉइंट के ऊपर जो अलग अलग सर्कल बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, इनके बारे में चर्चा कहेंगे। अगला है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये जो है ये क्योंकि क्यूब आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, क्यूब जो है आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। आई होप यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, यू आर अवेयर अबाउट द थिंग्स ऑफ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको पता होगा कि 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स कौन सी होती हैं, इनको सॉलिड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इसमें आपकी लेंथ भी काम करती है, ब्रेड्थ भी काम करती है, और मेनली आपकी हाइट भी काम करती है, क्योंकि ये डायमेंशंस हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। सिंपल भाषा में समझाऊं, सिंपल भाषा में ऐसी कोई चीज जिसमें मेरे भाई तुम सामान को स्टोर कर सको, बिल्कुल देसी भाषा में। पानी की बोतल है, पानी स्टोर कर सकते हो, है ना। और कोन होता है, जो बर्थडे वो पहनते हैं, बच्चे पहनते हैं ना वो बर्थडे के ऊपर, तो वो कोन जो होता है उसके अंदर आप पॉपकॉर्न रख सकते हो, दैट इज ऑल्सो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्लियर है, तो वहां पर लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लंबाई ऊंचाई जो है चौड़ाई काम करती है, तो इसलिए उनको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। मेनली क्यूब और क्यूबॉइड इसमें दे रखा है, पर कई बार जो क्वेश्चन में पूछ लेता है भैया, आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कोण में, उसमें कोण में से पूछ लेता है, स्फीयर में से पूछ लेता है, तो यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। उसके बाद आपका आ गया जो टॉपिक नंबर 19 है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो ये जो टॉपिक है आपका प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ये आप देखोगे तो ये जो नेचुरल नंबर वाला चैप्टर है ना, कि जो टीचर आपको करवाएगा ये कंबाइन करवाएगा नेचुरल नंबर वगैरह, और उसके बाद आते आते आपको अलग अलग टाइप्स के जो टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, उसके बाद ये जो आपके क्योंकि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर भी उसी में आ जाएंगे, क्योंकि दे आर ऑल्सो नेचुरल नंबर। उसके बाद प्लेन फिगर्स हैं, है ना, उनके बारे में चर्चा होगी। डेसिमल नंबर्स हैं, तो डेसिमल नंबर भी उसी में जो चैप्टर है आपका इंक्लूड हो जाएगा। डेसिमल क्या होता है, दशमलव, डेसिमल का क्या, डेसिमल, जैसे ये पॉइंट वाले हैं तो इनको डेसिमल कह दिया। स्पीड एंड टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पीड एंड टाइम, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम बहुत प्यारा चैप्टर है, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम, दूरी समय बहुत जबरदस्त है। ऑपरेशंस ऑन नंबर्स में, जैसे ये बोर्ड मास का है तो इससे रिलेटेड ऑपरेशन है। अब इसमें मेनली क्या रहता है, वो पूछ लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपको बेसिक नॉलेज तो होना, मैं कह रहा हूं अगर आपको बेसिक नॉलेज है तब इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप नहीं पढ़ सकते। माफ कीजिएगा। अब मान लो कि आपको यही नहीं पता कि प्लस और प्लस प्लस होते हैं, कि जो आंसर आएगा प्लस में आएगा, तब आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए माइनस इंटू माइनस करने पर प्लस ही क्यों आता है साइन का, यू शुड नो अबाउट, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट थिंग्स। और जैसे माइनस को अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, नंबर चाहे जो मर्जी हो। बट अगर आप -2 -2 करोगे तो माइनस का 4 आएगा, क्योंकि जब आप माइनस में माइनस ऐड करते हो
तो आंसर चाहे जो भी आए भैया, माइनस का साइन आंसर, आंसर चाहे जो भी आए, नंबर चाहे जो भी आए, जो आपका साइन होगा वो हमेशा माइनस का होगा। ये क्यों होता है, किसी को पता है तो मुझे वो कमेंट करके बताएगा। नीचे दिए हुए नंबर है उनके ऊपर कॉल करेगा, व्हाट्सएप करेगा। इंस्टाग्राम की हमारी आईडी है उड़ान इनोवेटिव एकेडमी के नाम से, आप ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, टेलीग्राम के ऊपर सर्च करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। नोट्स डालते हैं लगातार, वहां पर आप नोट्स मिल जाएंगे आपको। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री इसके बारे में आपको पहले भी बताया था, किसमें किसमें, लाइंस और एंगल्स वाले में, कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री में, क्योंकि एंगल्स में बहुत सारे रिफ्लेक्सिव एंगल भी आएगा आपका, है ना, इसमें आपका जीरो एंगल भी आएगा, स्ट्रेट एंगल भी आएगा, एंगल्स के बारे में चर्चा है। और एंड में दे दिया अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, कि फ्रैक्शंस का चैप्टर आपने देखा कि पीछे भी दे रखा है ये टॉपिक नंबर, क्योंकि टॉपिक है फ्रैक्शन, अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शन उसी में इंक्लूडेड है। तो मेरे भाई आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बड़े प्यार से कह रहा हूं, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो नेक्स्ट ये तो था मैथ्स का थोड़ा सा ना, ये मैथ्स के बारे में था। अगर आपका बेसिक अच्छा है तब आप एडवांस की तरफ जाने में आपको 3-4 महीने का समय लगेगा, बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छा स्कोर गेन कर पाओगे। मेनली ये नहीं है कि तुमको सेलेक्ट होके जाना ही है, मेनली ये है कि तुमने अपने आप को देखना है भाई कि तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट है कि नहीं है, क्या मैं बेसिक लेवल मेरा जो है क्लियर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। एग्जाम तो बहुत बड़े बड़े देने हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम आएंगे, समझ रहे हैं। तो ये था इसके बारे में। अभी थोड़ा चर्चा करेंगे दूसरे टॉपिक्स के बारे में भी, जैसे इंग्लिश है आपका, क्योंकि वहां से तो आपका पता है कि 50-50 मार्क्स का जो रहने वाला है एग्जाम आपका, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए घबराना नहीं है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं, अब क्लास फोर्थ वाले बच्चे ने ये नहीं पढ़े होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्लास फोर्थ वाले बच्चे ने नहीं पढ़े होंगे, बट आपको जो है, अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पढ़ने चाहिए ये। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जैसे ये देखो इंटेलिजेंस का है क्लास 6 का, हाँ बात करूंगा मैं इंग्लिश की, अभी मैं इंग्लिश की बात करूंगा। इंटेलिजेंस का ये है, जिसमें इंटेलिजेंस में मेनली क्या है कि क्वेश्चंस ऑफ इंटेलिजेंस विल बी बेस्ड ऑन एनालॉजी है, जहां मैथमेटिकल और वर्बल है, पैटर्न है, स्पेशल एंड मैथमेटिकल, क्लासिफिकेशन, विजुअल है, लॉजिकल, रीजनिंग एक्सेट्रा, जहां पर आपकी मिरर इमेज है और वाटर इमेज वगैरह है ना, रिलेशंस वगैरह हैं, तो ये आपका रीजनिंग का रहता है। अभी हम बात करेंगे बेसिकली इंग्लिश के बारे में, कि क्योंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश भी, मेनली भाषा है ये। भाषा के ऊपर अगर आपकी पकड़ जो है वो अच्छी है, तब आप अच्छे तरीके से बाकी सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। अगर आपकी भाषा के ऊपर पकड़ अच्छी नहीं है, कि चाहे वो हिंदी है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो इंग्लिश हो, तो वहां पर दिक्कत होती है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में वर्ड, मैथ्स में भी तो वर्ड प्रॉब्लम आती है। There are a lot of I have a lot of problems from the students that they are not able to convert English sentence to Hindi. That's why they get a lot of low score in mathematics, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको चेंज ही नहीं करने आती, उनको बात ही नहीं चेंज करने आता पूरा का पूरा, कि पूछा क्या है। अगर उनको बताएं तो पता चल जाता है, बट अगर उनसे ये पूछ लें कि इसका मतलब क्या है, नहीं पता, क्योंकि बेसिक्स कमजोर है। तो ये चीज जो है वो पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए, अगर आपके बच्चे का बेसिक्स कमजोर है तो इस बात को एक्सेप्ट करिए, थोड़ा समय दीजिए बच्चे को, क्योंकि हलवा नहीं, अगर आप ज्यादा प्रेशराइज करोगे बच्चा आपका नहीं कर पाएगा। अब इसमें भी देखा आपने, कंप्रीहेंशन पैसेज है, पैसेज दिया जाएगा आपको पढ़ने के लिए, है ना। दूसरा प्रेपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है। आर्टिकल के बारे में छोटी क्लास का बच्चा नहीं पढ़ता है, डीपली नहीं पढ़ पाता है। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्कूलिंग के साथ साथ बच्चा इतने डीप लेवल में नहीं पढ़ता है। वोकैब है, वोकैब तो चलती रहती है। वोकैब का खास ध्यान ये रखना है कि 2 साल पहले के पेपर में वोकैब बहुत इजी पूछता था, अब बहुत डिफिकल्ट वोकैब पूछना स्टार्ट कर दिया है उसने। आप ये देखो कि इंग्लिश का जो पेपर अभी आरएमएस का पेपर हुआ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, उसमें करीब 5 to 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्लास 6 और क्लास 9 के सेम टू सेम थे इंग्लिश ग्रामर के। तो आप ये देखो इडियम फ्रेज थे, टेंसेस के बारे में थे। उसके बाद आपका वर्ब के बारे में है, वर्ब एंड टाइप है,
कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ये तो क्रिया हो गया, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जैसे एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, है ना, अलग अलग कंफ्यूजिंग, आइडल है, आइडल आइडल एक्सेट्रा। क्वेश्चन टैग के बारे में जहां पर आपसे ये पूछा जाता है कि जहां पर संभावना हो कोई काम होने की या ना होने की, फॉर एग्जाम्पल मैं कल वहां जाऊंगा ना, एक तो हो गया मैं कल वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, एक तो हो गया मैं कल वहां जाऊंगा ना, आई विल गो देयर, वोंट आई। तो वहां पर भी बहुत इजी टॉपिक्स हैं, समझने की जरूरत है। सेंटेंसेस के प्रकार इसमें पूछे जाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है उसके बारे में। टेंस के बारे में बात करी जाती है, अलग अलग आपके 3 टेंस होते हैं, सिंपल, पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। पास्ट हो गया, प्रेजेंट जहां पर हम जी रहे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फ्यूचर, फ्यूचर फ्यूचर कहते हैं फ्यूचर किसने देखा, मेहनत करेंगे तो फ्यूचर हम भी देखेंगे अपना। नाउन्स के बारे में है, प्रोनाउंस के बारे में, इसमें काइंड्स के बारे में ज्यादा फोकस करना है आपने। आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल नाउन क्या है, आपको पता होना चाहिए प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, क्योंकि पेपर वाला ये नहीं पूछेगा आपसे नाउन क्या, पेपर वाला कोई आपको ऑप्शन देगा, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव पेपर आता है सैनिक स्कूल का। स्पेलिंग करेक्शन है, बहुत सारे ऐसे स्पेलिंग्स होते हैं जो बच्चे दिन भर बोलते हैं, बट कहीं ना कहीं स्पेलिंग में मात खा जाते हैं। सिगरेट का स्पेलिंग है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा सिगरेट का स्पेलिंग। सेंटेंस में जो वर्ड का जो ऑर्डर होता है, जम्बलिंग जो वर्ड्स होते हैं, तो ये टॉपिक रहने वाला है। सेंटेंस फॉर्मेशन है, सेंटेंस कैसे बनता है, उसके बाद आपके एंटीनम है, सिनोनिम है, एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है, इडियम फ्रेजेस हैं, कलेक्टिव नाउन्स हैं, तो ये तो नाउन में ही आपका हो जाएगा। चेंज द नंबर, चेंज द जेंडर, ये भी नाउन वाले चैप्टर में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। राइमिंग वर्ड्स हैं, राइमिंग वर्ड्स का क्या मतलब है, राइम, राइम, राइम मतलब जिनकी आवाज सेम निकले, सेल, बेल, सेल, बेल। सिंगुलर प्लूरल है, तो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल जो है वो अभी हमने नंबर, इसमें तो ये वाला आप देखो कि ये दोनों सेम ही है, सिंगुलर प्लूरल या नंबर सेम ही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों ने कि पता नहीं हुआ है, क्या आता है क्या नहीं आता है। तो आई होप आप मेरी दी हुई सलाह पर काम करेंगे और जुड़ेंगे उड़ान इनोवेटिव एकेडमी सहारनपुर, जहां पर बोर्डिंग फैसिलिटी है पूरी की पूरी, बच्चों को रहना खाना पीना सब कुछ एकेडमी प्रोवाइड करवा रही है, और मेनली खास बात क्या है, 13 घंटे की पढ़ाई है। जी हाँ, खेलकूद के ऊपर और वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर काम तो किया जाता है बच्चों के ऊपर। हर हफ्ते जो है वीकली टेस्ट हो रहा है, बच्चों को रिपोर्ट भेजी जा रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, पीटीएम जो है वो रखी जा रही है लगातार, ये जानने के लिए कि बच्चे का बच्चा मतलब कहाँ कहीं ना कहीं लूज पॉइंट है बच्चे का, ताकि हम और बेहतरीन तरीके से उसके ऊपर काम कर पाए। तो जय हिंद, जय भारत। आई होप आप स्टडी की तरफ और फोकस रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत।